हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर कैरियर में सोशल साइंस पढ़ा। देखिए, सोशल साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। पहला वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखे आय क्या होता है, आय किसे कहते हैं, आय किस किस रूप में हो सकता है, वेतन के रूप में, लगान के रूप में, ब्याज के रूप में, इसी कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय क्या होता है और अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने क्या डेफिनेशन दिया है राष्ट्रीय आय का। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को फ्यूचर कैरियर पे 10th क्लास का ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट बचा हुआ है जो पेपर से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा और पेपर के समय में ऑब्जेक्टिव का अलग क्लास चलेगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। देखिए, आप लोग टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं फ्यूचर कैरियर। यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाए, क्योंकि फ्यूचर कैरियर आपको बहुत लाभ देने वाला है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय। टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? देखिए, जब किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादन वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। मैं अगेन क्लियर करवा देता हूं आप लोगों को कि राष्ट्रीय आय क्या कहलाता है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? जब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादन वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय का अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग डिफिनेशन दिया, परिभाषा दिया है। चलिए हम लोग सीखते हैं। जानते हैं अब हम लोग प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय आय का डिफिनेशन क्या देते हैं जानते हैं? किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार का सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसके अनुसार? प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। प्रोफेसर मार्शल ने कहा किसी भी देश में श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार का सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है ये राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। चलिए, ये हम जानते हैं। ऐसे ही प्रोफेसर केन्स ने कहा कि राष्ट्रीय आय जो होता है, प्रोफेसर केन्स ने कहा राष्ट्रीय आय जो होता है उपभोग और इन्वेस्टमेंट का कुल योग होता है। देखिए, यदि राष्ट्रीय आय 50,000 है, इसमें से 30,000 खर्च कर दिए, यदि 20,000 रुपए बचा, इसे इन्वेस्टमेंट कर दिए, इस दोनों का योग जो है क्या है? राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय किसके अनुसार? प्रोफेसर केन्स ने। ये कब दिया? ये C+I इसने दिया था। y C+I। y से है राष्ट्रीय आय, C से कंजप्शन मतलब उपभोग, आय से विनियोग। ठीक है, इसने 1929 से 1933 के बीच में ये दिया था, क्योंकि इस 1933 से
1929 से 1933 के बीच में भयानक मंदी, आर्थिक मंदी आई थी जो पूरे वर्ल्ड में अपना पांव पसार रखा था। चलिए इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा राष्ट्रीय आय को, एंड प्रोफेसर केन्स के अनुसार हम लोग सीखे क्या राष्ट्रीय आय जो होता है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का कुल योग होता है। किसके अनुसार? प्रोफेसर केन्स के अनुसार। चलिए केन्स के अनुसार, प्रोफेसर केन्स के अनुसार जो डिफिनेशन दिया गया, परिभाषा दिया गया, ये कब दिया गया? 1929 से 1937 के बीच में, क्योंकि इस समय जो था आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भारत में सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 1868 ईस्वी में। कब? 1868 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। किसने लगाया था? ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो आप लोग क्या कहेंगे? दादा भाई नेरोजी। और कब? 1868 ईस्वी में। क्लियर? ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आता है, आप लोग जानते हैं 50% ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब ये पॉइंट है अगला कि 1954 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का स्थापना किया। CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं अगेन बता देता हूँ 1954 ईस्वी के बाद। कब? 1954 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने किसका स्थापना किया? CSO का, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसका? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये सब ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या बन गया? 1929 से 1930 में क्या आया था? भयानक आर्थिक मंदी थी। और भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का आंकड़ों का संकलन करने के लिए किसका? CSO का स्थापना किया गया। क्या किया गया? CSO का स्थापना किया गया। अगला टॉपिक है हम लोगों का राष्ट्रीय आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? जब आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जब राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए तो जो भागफल आता है क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। डिफिनेशन आप लोग परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, जब राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए जो भागफल आता है तो क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा देश का कुल जनसंख्या। क्या होता है प्रति व्यक्ति आय का डिफरेंस? आप लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? जब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जो भागफल प्राप्त होता है, तो जो भागफल प्राप्त होता है वो भागफल क्या कहलाता है?
प्रति व्यक्ति है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। अगला टॉपिक है हम लोगों का आय से आप क्या समझते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी आय कह सकते हैं इस चैप्टर का। आय से आप लोग क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। या देखिए आय का डिफिनेशन मैंने पहले ही वीडियो में के माध्यम से मैंने आप लोग को बताया। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता है तो उसे श्रम के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है वो उस व्यक्ति का क्या कहलाता है, आय कहलाता है। क्या कहलाता है, आय कहलाता है। इसका आप लोग आंसर कभी नहीं सकते, ऐसा आप ठीक है। देखिए अगेन मैं क्लियर करवाता हूँ। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक, मैंने ये भी क्लियर करवाया था आप लोग पहले वीडियो के माध्यम से, शारीरिक कार्य क्या होता है एंड मानसिक कार्य क्या होता है, ठीक है। और आय किस किस रूप में हो सकता है ये भी क्लियर करवाया था। यहाँ ये क्वेश्चन जो है VVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन में देखा हर ईयर कर सकते हैं क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन आने ही जाता है। देखिए अगेन मैं बता देता हूँ। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता है तो श्रम के रूप में उसे जो पारिश्रमिक मिलता है वो उस व्यक्ति का आय कहलाता है। क्या कहलाता है, आय कहलाता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी हेल्प हो सकता है। और इस चैनल पे आप लोग को बहुत ही लाभ मिलने वाला है, मैंने पहले ही बताया। तो अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों चल रहा है और सोशल साइंस भी पढ़ रहे हैं सभी स्टूडेंट, एंड मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। मैथ्स तो एक एक सवाल क्लियर करवाया जा रहा है एंड PDF भी आपको दिया जा रहा है। यदि आप फ्यूचर करियर चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब करके कीजिए, क्योंकि फ्यूचर करियर आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो ग्रुप में, ठीक है, बाय। आप लोग पढ़िए अच्छे से।